Hello everyone. The second type of operator is comparison operator. So let's look at the comparison operator. In Python language, there are 6 type of comparison operators available. Okay, Python supports 6 comparison operator. The result of this comparison operator is either true or false. Okay, so you have to be very careful कि अगर आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू डिफरेंट ऑपरेंड्स पे अप्लाई कर रहे हो देन उस केस में रिजल्ट आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. सो आई हैव राइट डाउन दिस कंपैरिजन ऑपरेटर. सबसे फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल टू. सो असाइनमेंट के लिए हम सिंगल इक्वल का यूज करते हैं और इक्वल के लिए हम 2 टाइम्स इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं. ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स इट इज डिफरेंट मीनिंग, but in programming language it is different. So both you have to be understood very carefully कि मैथमेटिक्स में हम सिंगल इक्वल को इक्वल समझते हैं, बट यहाँ पे 2 टाइम्स अगर आप ये ऑपरेटर यूज करोगे एक साथ तब ये इक्वल होगा. और इसको एज अ प्रोनाउंशिएट करते हैं हम इज इक्वल टू. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 23 फर्स्ट ऑपरेंड है, देन इक्वल टू 23. What will be the result? दोनों ही नंबर एक दूसरे के इक्वल है तो रिजल्ट आएगा ट्रू. आ रहा समझ में? लेट्स से मैंने लिखा 12 इक्वल टू 10. क्या ये दोनों ऑपरेंड एक दूसरे के इक्वल है? नो. देन रिजल्ट विल बी फॉल्स. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू. सो इसको हम इस तरह से प्रोनाउंशिएट करते हैं नॉट इक्वल टू. ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क विथ असाइनमेंट ऑपरेटर. इसके लिए एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से मैंने लिखा 23 इज नॉट इक्वल टू अगेन 23. सो फर्स्ट ऑपरेंड भी 23 है, सेकंड ऑपरेंड भी 23 है. क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है? नहीं, ये दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के इक्वल है, बट हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाया, देन रिजल्ट विल बी फॉल्स. ठीक है, लेट्स से मैंने लिखा 12 नॉट इक्वल टू 10. हाँ, डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू. आ रहा समझ में? ये डिफरेंस है इक्वल टू एंड नॉट इक्वल. नाउ द नेक्स्ट इज लेस देन. इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं लेस देन. मीन्स इधर जो ऑपरेंड होगा राइट साइड में वो लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड से बड़ा होगा. ठीक है, तो इसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से 2 नंबर से मेरे पास 12 लेस देन 20. सो यहाँ पे 12 एक ऑपरेंड है, सेकंड ऑपरेंड है 20. यहाँ राइट साइड में जो ऑपरेंड है वो लेफ्ट साइड से बड़ा है, तो जब लेफ्ट साइड से बड़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू. 12 इज लेस देन 20. इसको आप इस तरह से प्रोनाउंशिएट करोगे 12 लेस देन 20. एंड लेट्स से मैंने अगर इंटरचेंज कर दिया 20 लेस देन 12, इस केस में राइट साइड वाला ऑपरेंड जो है वो बड़ा नहीं है, तो डेफिनेटली यहां रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स. ओके, लेस देन के अपोजिट जो ऑपरेटर वर्क करता है वो होता है ग्रेटर देन. यहां पे लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू होती है वो राइट साइड वैल्यू से बड़ी होती है, तो इसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं ग्रेटर देन. इसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं. इसे एग्जांपल को इंटरचेंज कर देते हैं. लेट्स से 12 ग्रेटर देन 20. क्या 12 20 से बड़ा है? नो, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स. 20 ग्रेटर देन 12. 20 इज ग्रेटर देन 12. यस, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू ग्रेटर है तो देन रिजल्ट विल बी ट्रू. अंडरस्टूड? इसको हम एग्जांपल को यहाँ पे सिंपली मैं नंबर से वेरीफाई करवा रहा हूँ, बट इसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी जो है एक्सप्लेन समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है ऑपरेटर्स. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज लेस देन और इक्वल टू. इसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं लेस देन और इक्वल टू. इसका मतलब ये है कि राइट साइड में जो ऑपरेंड होगा, जो वैल्यू होगी, ये लेफ्ट साइड से या तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर उसकी इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड होगा वो राइट साइड से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 12
लेस देन और इक्वल टू 12। तो 12 जो है वो 12 से लेस तो नहीं है, ये फेल हो गया, लेकिन इक्वल है, तो इस केस में रिजल्ट आएगा ट्रू। और मैं ऐसे लिखूं 12 लेस देन और इक्वल टू 20, तो 12 20 के इक्वल भी नहीं है और 12 20 के इक्वल नहीं है, बट 12 20 से लेस है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। आ रहा समझ में? लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑपरेंड चेंज कर दूं, लेट्स से 25 कर दूं, तो 25 जो है वो 20 से लेस नहीं है और ना ही इक्वल है, तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। ओके, सो मैं दोनों ही केस को कंसिडर कर रहा हूं, ट्रू और फॉल्स कैसे कब कब जो है प्रोड्यूस होगा, so that you will get the whole idea कैसे वर्क होता है ये। Now the next operator is greater than or equal to, तो इसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं greater than और equal to। यहाँ पे ये जो और यूज कर रहे हैं, इसको आप इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक लॉजिकल और ऑपरेटर है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर का मतलब ये हो गया कि या तो ये, अगर ये स्टेटमेंट सही है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर सही होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट ट्रू आएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। मींस ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो वैल्यू हैं, इनमें से अगर ये वाला सही है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, ये वाला सही है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए लेट्स से 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ये कंडीशन तो फेल हो रही है ग्रेटर वाली, लेकिन इक्वल टू वाली कंडीशन जो है पास हो रही है, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। लेट्स से मैंने लिखा 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ग्रेटर की कंडीशन भी फॉल्स हो रही है और ग्रेटर की कंडीशन पास हो रही है यहाँ पे, तो लेट्स से सेकंड ले लेते हैं 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन की कंडीशन फॉल्स हो रही है और इक्वल टू की भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। आ रहा है समझ में? नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, एक कंपैरिजन ऑपरेटर को हम नंबर्स के अलावा, नंबर्स में आप फ्लोट ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट और इंटीजर के अलावा आप इसे स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पे हम कैसे अप्लाई करेंगे? सो यू हैव टू नोट डाउन दैट पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर, work on string also, और स्ट्रिंग्स पे कैसे वर्क करता है? स्ट्रिंग्स पे वर्क करने के लिए आपको जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा उसको, उसमें हर एक कैरेक्टर को वन बाय वन कंपेयर करना होगा, और कंपेयर करने के लिए हम उस कैरेक्टर की यूनिकोड वैल्यू को जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो यूनिकोड वैल्यू उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की हम फैच करेंगे। फैच करने के बाद मैंने आपको ऑर्डिनल मेथड पढ़ाया था। ऑर्डिनल मेथड में हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को वन बाय वन कंपेयर करते हैं उसकी यूनिकोड वैल्यू से। तो ओआरडी मेथड जो हमने पढ़ा था, सेम वही मेथड यूज करके हम स्ट्रिंग्स को जो है कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर करेंगे। लेट्स से मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग 1, फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने ये स्ट्रिंग स्टोर करा दी नीलेश। सेकंड स्ट्रिंग है मेरे पास str2, इसमें मैंने स्टोर करा दिया संदीप। ओके, नाउ मुझे इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, तो मैं प्रिंट मेथड के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करूंगा। मैंने लिखा is %s greater than %s, ठीक है, और डबल क्विट्स क्लोज, देन फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा, ठीक है। एंड देन इसमें फर्स्ट %s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट स्ट्रिंग को, तो फर्स्ट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है str1। सेकंड %s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड स्ट्रिंग को, str2। देन कॉमा, एंड मुझे क्या करना है? कंपेयर करना है str1 ग्रेटर देन str2, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? यहां पे जब आपने लिखा इज, आउटपुट में एज इट इज ये शो हो जाएगा
परसेंट एस रिप्रेजेंट कर रहा है एसटीआर को, परसेंट यहाँ तो हम लिखेंगे इज नीलेश ग्रेटर लेट्स से यहाँ पे देन भी है, ग्रेटर देन, ये सेकंड परसेंट एस रिप्रेजेंट कर रहा है एसटीआर2, एसटीआर2 में क्या है संदीप, ग्रेटर देन संदीप, ठीक है, ठीक है। देन लेट्स से यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर है डबल क्विट्स के अंदर, तो डबल क्विट्स के अंदर इक्वल टू ऑपरेटर है। नाउ जब हमने ये लिखा है str1 ग्रेटर देन str2, उस केस में क्या होगा, हम इसके ईच कैरेक्टर को जो है कंपेयर करेंगे वन बाय वन, और जहां पे भी हमें डिफरेंस मिल गया उस टाइम पे हम उसे रिजल्ट शो कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर से कंपेयर होगा, सेकंड कैरेक्टर से कंपेयर होगा, थर्ड कैरेक्टर से कंपेयर होगा, और स्ट्रिंग की लेंथ जो है मैटर नहीं करती है कि फर्स्ट स्ट्रिंग छोटा है या सेकंड स्ट्रिंग छोटा है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में ही जो है डिफरेंस मिल गया कि इसकी यूनिकोड जो वैल्यू होती है वो इस यूनिकोड वैल्यू से शॉर्ट होती है, लेस होती है, तो n इज लेस देन s, ठीक है, ये यूनिकोड वैल्यू इसकी आएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा यहाँ पे फॉल्स। वाई फॉल्स, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि ये स्ट्रिंग क्या इस स्ट्रिंग से ग्रेटर है, नो, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग में ही फर्स्ट एस जो है इससे n से ग्रेटर हो गया, तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। आ रहा समझ में? सो दैट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर. In the next video we will see other operator in Python language.